Hello students, welcome to my class, and today is our English language class. So students, today we're gonna start English language workbook. Okay, आज हम English language का workbook करेंगे. So chapter 1 is Mr. Nobody and page number is 5, 6 and 7. Okay, please note down on your diary. That today's lesson is chapter 1, page number 5, 6 and 7. So here the chapter 1, first of all यहाँ पे देखो दिया हुआ है a simile compares to unlike things using the words like or as. For example, he is as strong as an elephant. My sandwich is as cold as ice. मतलब आइस की तरह ठंडा है मेरा सैंडविच, ऐसा. तो ऐसा कुछ सिमिलर लाइक आप लोगों को यहाँ पे करना है. कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस, fill in the blanks from the box. So the girl was dash like sugar. शुगर क्या होता है? स्वीट होता है. तो यहाँ पे क्या होगा? स्वीट होगा, है ना. नेक्स्ट इज दैट्स अ प्रिटी ड्रेस. इट्स एज डैश एज अ रेनबो. रेनबो क्या होता है? कलरफुल होता है. सो एज कलरफुल. कलरफुल. नेक्स्ट इज आर यू बी क्वाइट. यू आर एज क्या होगा? एज नॉइजी. एज नॉइजी एज अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. ओके. नेक्स्ट इज आर यू फीलिंग सिक. यू आर एज पेल. पेल मतलब एकदम सफ़ेद हो जाना, घोस्ट की तरह, भूत की तरह. द बॉय रैन लाइक. वो किसकी तरह दौड़ रहा है? रन लाइक अ लाइटनिंग. अच्छा. नेक्स्ट इज शी इज एज डैश एज आउल. आउल क्या होता है? वाइस होता है. आउल वाइस होता है, मतलब बहुत ही बुद्धिमान, वाइस. नेक्स्ट इज द लैंड देयर वॉज एज डैश एज पैनकेक. पैनकेक क्या होता है? फ्लैट होता है एकदम. सो दैट इज अ फ्लैट. अच्छा. नेक्स्ट इज द एरोप्लेन सोअर्ड लाइक एन ईगल. द पोर डॉग इज एज डैश एज अ टूथपिक. टूथपिक क्या होता है? एकदम थिन होता है, एकदम. सो दैट इज अ थिन. द ब्रोकन ग्लास इज एज डैश एज अ रेजर. रेजर कैसा होता है? शार्प होता है. तो रेजर जैसा शार्प. द पिलो इज एज डैश एज एयर. एयर कैसा होता है? एकदम लाइट होता है एयर. So the pillow is as light as air. Next is in his new outfit, the baby looked as bright as a button. Okay, as bright as button. You can now screenshot or write on your copy. Fill in the blanks with these words.
or take a screenshot. Next is abbreviation. So an abbreviation is a short form of a word or a phrase. Abbreviations are used for convenience as they save time and space also. तो इसका abbreviation and expansions दोनों है, तो किसका क्या abbreviation है वो करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल AMR मतलब मिस्टर. ओके. नेक्स्ट इज PS. PS का मतलब होता है पोस्ट स्क्रिप्ट्स. अच्छा, नेक्स्ट इज MRS मतलब मिसेस होता है, मतलब मिस्ट्रेस. नेक्स्ट इज AVE मतलब एवेन्यू. DR का मतलब होता है डॉक्टर. ST मतलब स्ट्रीट. ST का मतलब होता है स्ट्रीट. TSP का मतलब होता है टी स्पून. टी स्पून कहाँ है? यहाँ पे टी स्पून. MA मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स. CM मतलब होता है सेंटीमीटर. यहाँ पर तो सेंटीमीटर ही है, पर CM का मतलब एक और भी हो सकता है, और वो CM होता है कैपिटल C एंड कैपिटल M. CM का मतलब होता है चीफ मिनिस्टर, और VP तो मतलब वाइस प्रेसिडेंट. बहुत ही सिंपल है. MR मैं फिर से रिविजन कर रही हूँ. देखो, MR का मतलब होता है मिस्टर. PS का मतलब होता है पोस्ट स्क्रिप्ट. MRS का मतलब होता है मिसेस, मिसेस और मिस्ट्रेस. AVE का मतलब होता है एवेन्यू. DR डॉक्टर. ST स्ट्रीट. TSP टी स्पून. MA का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स. CM का मतलब होता है सेंटीमीटर एंड VP का मतलब होता है वाइस प्रेसिडेंट. ओके. अच्छा, नेक्स्ट इज पंक्चुएट दिस सेंटेंस. यूज कैपिटल लेटर्स वेयर रिक्वायर्ड. सो कैपिटल लेटर्स कहाँ पर यूज़ होता है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नाम है रोमा, यहाँ पे कैपिटल होगा. रोइंग ऑन संडेज, संडेज में S बड़ा होगा. सीमा, किसी का नाम का स्पेलिंग बड़ा होता है तो सीमा S बड़ा होगा. डजंट केयर फॉर इट, यहाँ पे क्या होगा? फुल स्टॉप. पंक्चुएशन. यहाँ पे क्या होगा? pour 2 cups of water into the pot, then bring it to a boil. यहाँ पे फुल स्टॉप. ईम तो नहीं होता है कुछ भी. IM होगा. आई यहाँ पे एपोस्ट्रोफी देकर M. आई एम सो एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू फ्रांस, तो फ्रांस क्या होगा? फ्रांस दिस ईयर, फुल स्टॉप. फ्रांस का F बड़ा होगा. नेक्स्ट इज द का द कैसा होगा? ऐसा होगा द ग्रॉसरी स्टोर हैज़ फ्रेश एप्पल्स, ऑरेंजेस, ये सब कॉमा होगा. पियर्स, बनानास एंड मेलन्स टुडे. ओके. अच्छा, यहाँ पर देखो क्वेश्चन है. व्हाट आर, W तो बड़ा होगा ही, W कैपिटल में होगा. सो व्हाट आर द नेम्स ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, P प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम का S बड़ा होगा. सोलर सिस्टम क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट इज मारिया.
Maria, who is my best friend from primary school, is coming to visit me tomorrow. ओके, मारिया के बाद यहाँ पे कॉमा होगा. तो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने किया है तो यहाँ पे आप लोग होमवर्क करोगे. ओके, प्लीज़ डू होमवर्क. जो मैं होमवर्क दे रही हूँ वो आप लोग करोगे. नेक्स्ट इज़ आर यू गोइंग टू कम विथ अस और गेट देयर ऑन योर ओन. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है. यहाँ पर भी माई गुडनेस, वॉट अ लवली लोफ ऑफ ब्रेड यू हैव बेक्ड. फुल स्टॉप. ओके, नेक्स्ट इज इंट लवली, ये बड़ा होगा. इज इंट सॉरी तो यहाँ पे ये ऐसा होगा. ओके, इजंट इट लवली दैट प्रेरणा नेम है तो पी कैपिटल, पी इज द कैपिटल, इज गोइंग टू बी अ टीचर. इज इन मतलब क्वेश्चन मार्क हो रहा है. ओके, so I hope you understand this all. कैसे क्या करना है, punctuate these sentences and use capital letters where required. तो जहाँ पे ज़रूरत है कैपिटल लेटर की, हम वहाँ पे कैपिटल लेटर यूज़ करने के लिए बोला गया है. सो आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो. और सिर्फ 7 ही मैंने होमवर्क दिया है, आप लोग कोशिश करो. ठीक है, और बाकी का जो है वो तो मैंने दिखाई दिया है, कहाँ पर कैपिटल होगा, कहाँ पर कौन सा पंक्चुएशन होगा. सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स. सो टेक केयर, गुड बाय एंड कीप लर्निंग.